नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे साइंस का क्लास। और साइंस के इस क्लास में हम लोग देखेंगे आज बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी में दोस्तों ये याद रखना क्लास नंबर 7 है, कक्षा नंबर 7 है। इससे पहले आपको कक्षा दोस्तों याद रखना 1 से लेके 6 तक हो चुका है, ठीक है। क्लास 1 से लेके 6 तक आप लोगों का हो चुका है। अगर जिसका भी छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट एक बना दी है, वहाँ पे सारा वीडियो उपलब्ध है, तो वहाँ से जाके आप जो है क्लास सारा कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान रखना आपको जो है बिहार पुलिस 2025 के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग वही पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में दोस्तों आएगा। और एक बेहतरीन तरीका से आपको ये सारा चीज़ हम जो है टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको सभी प्रश्न जो है समझ में आए, तभी जाके आप बना पाएंगे। सारा चीज़ अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अच्छे से 100 क्वेश्चन वाला, जिसमें आपका सभी चीज़ रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग मैराथन क्लास लगाएंगे। बहुत सारा चीज़ अभी दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। बस यही बोलेंगे, डेली ये क्लास आपको 8 बजे मॉर्निंग में आता है, तो सभी लोग 8 बजे मॉर्निंग में तैयार रहेंगे, और कॉपी भी लेके तैयार रहेंगे, ठीक है। कॉपी लेके आप नोट्स भी यहाँ से ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। मेहनत कीजिए 2025 में, जो 2024 में आपका छूट गया है 2025 में प्राप्त करने का आप कोशिश कीजिए। 100% दोस्तों आपको मिलेगा, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। और ये सारी सारी कक्षाएं आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सभी सब्जेक्ट जो है चैप्टर वाइज हम फ्री में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। और दोस्तों ध्यान रखना, सभी लोग मेहनत कीजिए, इस बार लेना है वर्दी तो लेना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ध्यान रखना, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो दोस्तों लास्ट में ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, पहले जो यहाँ पे कक्षा 1 से लेके जो हम लोग 6 तक पढ़े थे, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज इस कक्षा में जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ये 9th चैप्टर पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के जो शरीर में दोस्तों सबसे लंबी हड्डी आपसे पूछे तो फीमर होता है। क्या होता है? फीमर, जो कि आपको जांग में दोस्तों पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? डी आपका जो है राइट आंसर होगा। डी याद रखना, इसी को उड़ी यहाँ से जो है उरु अस्थि भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। स्टेपीज तो जानते हैं कान में पाया जाता है, जो कि सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो दोस्तों होती है किस प्रकार की होती है, कैसी होती? ठोस होती है, कीकल होती है, खोखली होती है? तो याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है ये सारंधी होती है, ठीक है। सारंधी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बी यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टीबिया क्या है? टीबिया नामक हड्डी दोस्तों जो है कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों, ये टांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टांग में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे थे यहाँ पे कि मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या बताइए। कुल हड्डियों की संख्या, अस्थियों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। और दोस्तों अप्रोक्स में यही आंसर आपको बोर्ड भी देता है, आपको भी यही याद रखना है, 206, ठीक है। ये सामान्य हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखना 206 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? इसे लिख लेना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कंकाल की मांसपेशियों की संख्या यहाँ से पूछा जा रहा है, तो याद रखना लगभग ये 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग 700। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में पसलियों के जो है कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 12 जोड़ी दोस्तों होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको टोटल पूछे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। तो क्या करेगा, आपको दो प्रकार से पूछेगा, एक संख्या पूछेगा या तो आपसे जोड़ी पूछेगा। तो दोनों याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो देखिए, सामान्य वयस्क जो होता है उसमें 206 होता है, और नवजात जो शिशु होता है उसमें जो दोस्तों पाया जाता है लगभग 300 हड्डी पाया जाता है। कितना? 300। यही हड्डी कुछ जाके जो बड़ा होता है तो धीरे धीरे जुट भी जाता है, जो बाद में आपका 206 होता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। नवजात शिशु में पूछे कितनी हड्डियों की संख्या होती है, तो 300 यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे बढ़िए, मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मानव की खोपड़ी में कह रहा है कि कितनी अस्थियां होती है, तो याद रखेंगे ये 8 हो जाएगा। कितने होगा? 8। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। कान की कितनी हड्डियां होती है? कान की कितनी हड्डियां होती है? तो कान में जो टोटल हड्डी पाई जाती है यानी कि 6 हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और कब आपके एग्जाम में पूछ देगा आपको पता नहीं चलेगा। बस ये डाटा आप लोग जरूर याद रखना की कोशिश करेंगे, ठीक है। सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? सपाट अस्थि दोस्तों पाई जो जाती है कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना ये खोपड़ी में। कहाँ हो जाएगा? खोपड़ी में। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सपाट अस्थियां जो है आपको खोपड़ी में होती है। मानव शरीर में करें कि सबसे प्रबल अस्थि कौन सी होती है? प्रबल मतलब क्या? सबसे मजबूत एक प्रकार से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबड़े की दोस्तों जो अस्थि होती है वो होता है सबसे मजबूत अस्थि मानव के शरीर में। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है जहाँ पे पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। तो क्या हो जाएगा? ये सांप हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? ये सांप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पसली की संख्या पूछा जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित जो है उपास्थि होती है? देखिए किस अंग में उपास्थि होती है, ये प्रश्न यहाँ पे है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो नाक में दोस्तों उपास्थि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से किस कौशरकी में जो है बही कंकाल नहीं होती है? बही कंकाल दोस्तों यहाँ पे जो है नहीं होती है, ये पूछा जा रहा था। 14 का राइट आंसर याद रखना ये एम्फीबिया यानी कि उभयचर वाला जो दोस्तों होता है कौशरकी, उसमें दोस्तों जो है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सी यहाँ पे संधि या जोड़ कोर संधि है? क्या है? कोर संधि है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? याद रखना ये आपका सी हो जाएगा, स्कंध। क्या होगा? स्कंध। ये भी प्रश्न भी आया है, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्टियो यहाँ पे जो है साइट पाए जाते हैं किस में? देखिए ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोपोरोसिस एक अलग बीमारी होता है, वो अलग चीज है, लेकिन ये ऑस्टियोसाइट के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तो क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये हो जाएगा अस्थि में दोस्तों ये पाया जाता है। किसमें? अस्थि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और ध्यान रखना दोस्तों बायोलॉजी से जो है बिहार पुलिस में अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। साइंस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछता है, फिर आपका फिजिक्स, फिर आपका केमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोलॉजी में अच्छा पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका बहुत जल्द आपका जो ये जब चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा तो फिर मैराथन भी हम करवाएंगे, ठीक है, फिर आपका टेस्ट भी लेंगे, बहुत सारा चीज़ करवाना है। बस आप एक्साइटेड होकर डेली अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ट्रस्ट कीजिए अपने आप को, जो है बिलीव रखिए कि हम कर लेंगे, जरूर होगा, ठीक है। तो बायोलॉजी को कभी इग्नोर मत करना, सबसे ज़्यादा प्रश्न साइंस में यहीं से पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव में एक बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? एक बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये कमर की जोड़ हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? कमर की जोड़। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। मांस की पेशी को करें यहाँ पे कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं? देखिए मांसपेशी है यानी कि मसल्स है जिसको अस्थि से जोड़ना है, हड्डी से जोड़ना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे दोस्तों, याद रखना, टेंडन। क्या बोलेंगे? टेंडन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए टेंडन की जगह पे कभी कभी कांडरा रहेगा। क्या रहेगा? कांडरा रहेगा। तो ये दोनों नाम याद रखना, कांडरा और टेंडन एक ही है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? नाखून जो होता है आपका, नाखून जो है इसमें कौन सी प्रोटीन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो कैरेटीन नामक प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? कहने कि मानव में जो है ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है। मानवों में ध्वनि जो उत्पन्न होती है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये प्रश्न है पूछने का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना कंठ के द्वारा होती है। किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। करें कि मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? 21 का प्रश्न बताना है। राइट आंसर दोस्तों 2 हो जाएगा। इस प्रश्न को भी याद रखना, ये भी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ये जो देख रहे हैं प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पुरुषों में जो है वाक तंतु लगभग कितने लंबे होते हैं? वाक के तंतु जो होता है, वाक तंतु, ये कितने लंबे होते हैं? तो याद रखना लगभग ये 20 मीटर यानी कि mm होता है, 20 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महिलाओं के जो है वाक तंतु पुरुष के वाक तंतुओं से की तुलना में क्या होती है? देखिए, महिलाओं के वाक तंतु पुरुष के वाक तंतु की तुलना में क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 5 mm जो है कम होती है महिला में पुरुष से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग है? कौन सा एक मानव शरीर का विशिष्ट अंग है? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अकल का यहाँ से डाढ़, क्या हो जाएगा? अकल का जो डाढ़ यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन कौन दोस्तों जो है यहाँ से नोट्स अपना तैयार कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करना कि सर हम नोट्स बना रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो हम आपको कमेंट में बता देंगे रिप्लाई में। ठीक है, तो कौन कौन नोट्स बना रहा है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में जो है किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? अस्थि भवन यहाँ पे जो है परीक्षण किया जाता है। 25 का राइट आंसर याद रखना बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, अंतरिम आयु हो जाएगा। अंतरिम आयु, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम दोस्तों हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा जॉनविक पटेला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ध्यान रखना पूछा जाता है बार बार, तो ये हो जाएगा दोस्तों स्टेपीज। ठीक है, जो कि कान में पाई जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। सबसे छोटी हो गया स्टेपीज, सबसे बड़ी हो गया फीमर, सबसे लंबी। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने के लिए एक संयोज उत्तक से जुड़ी होती है, जिसे किसे क्या कहते हैं? दो अस्थि को, पीछे जो हम लोग बताए, मांस और अस्थि को जोड़ने वाला जो कांड्रा या टेंडम बदलता है। ठीक है, कांड्रा और टेंडम जो है ये मांस को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, लेकिन ये दो हड्डी की बात कर रहा है। दो हड्डी को, दो अस्थि को जो जोड़ेंगे उस संयोग को, संयोजी उत्तक को क्या, किससे जुड़ी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ये हो जाएगा स्नायु, हिंदी में याद रखना, और इंग्लिश में आपको बार बार पूछा जाता है लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट, ये दोनों याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से आपका 4 प्रश्न बनता है ऑप्शन बेस पे अगर देखेंगे तो। ठीक है, एक आपका ऑप्शन कांड्रा रह सकता है, एक टेंडम रह सकता है, दूसरा अगर क्वेश्चन में देखेंगे स्नायु रह सकता है या लिगामेंट्स रह सकता है। ठीक है, तो याद रखना हड्डी को जो जोड़ेगा मांस से कांड्रा जोड़ेगा, और दो हड्डी को जो अगर हड्डी को जोड़ेगा तो वो आपका स्नायु या लिगामेंट्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि मनुष्य में जो है त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा जो है किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो याद रखना ये तलवे पर होती है। कहाँ पर? तलवे पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ए यहाँ से जो है याद रखेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न आपका बन सकता था, ठीक है, ज़्यादा प्रश्न तो इसमें बनता नहीं है, जितने भी आपका इसमें प्रश्न बनेगा सारा प्रश्न इसमें जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, अभी आपका खत्म होने वाला है, तो आप अच्छे से इतना ही क्वेश्चन को आप इस चैप्टर से याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना दावा है। ठीक है, तो बस आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है क्या? त्वचा की जो ऊपरी सतह है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना ये एपिडर्मिस। यही क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में 2024 में पूछा गया था, जब अगस्त में एग्जाम हुआ था। याद होगा, जो दिया होगा एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन त्वचा को जो है रंग प्रदान करता है? त्वचा का जो काला रंग, भूरा रंग, व्हाइट रंग जो भी होता है, तो ये रंग जो प्रदान करता है, या रंग के लिए जो कारक का काम करता है, ये मेलानिन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। ऑप्शन सी यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो बाल में दोस्तों जो पाया जाता है, जो नाखून में पाया जाता है, वही प्रोटीन आपको बाल में भी पाया जाता है, यानी कि केरेटिन। क्या हो जाएगा? केरेटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपका VVI प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बाल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद होगा, जांग की हड्डी है, जो जिसका नाम फीमर है, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, इस रकाब, क्या है? रकाब नाम सुने होंगे।
रकाब यानी कि स्टेप्स जो यहाँ पे हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो रकाब जो दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है 34 का याद रखना, ये रकाब हो गया, स्टेपी जो आपका होता है ये आपको कान में होती है। कहाँ पे? कान में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सबसे छोटी है ना, स्टेपीज आपका क्या है, सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटोस्की, क्या है? यूस्टोकी यहाँ पे जो है नालिका मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ से क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, कान में ये भी पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो के यानी कि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के कान या मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त क्या होता है? कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त क्या होता है? याद रखना, वायु होता है। क्या होता है? वायु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों जो है आज का यहाँ पे बायोलॉजी का 9वां चैप्टर था आपका, कंकाल तंत्र था। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता था इंपॉर्टेंट, सारा आप लोग को यहाँ से करवा दिए हैं। इतना बस आप याद रखें, कंकाल तंत्र से प्रश्न आपका पूछेगा, नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स कौन कौन बना रहे हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और मेहनत कीजिए, 2025 को अपना बनाना है। किसी भी तरह दोस्तों वैकेंसी में जॉब लेना है, क्या है कि हम बार बार बता रहे हैं वैकेंसी तो अच्छा खासा आपको मार्च के लगभग में आएगा। ठीक है, जब वैकेंसी आएगा, फॉर्म भराएगा तो बहुत से बहुत समय मिलेगा, तो 1 महीना का समय आपको दिया जाएगा। समझ रहे बात को? 1 महीना से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आप अभी से नोट्स नहीं बनाएंगे, अभी से तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर आप एग्जाम के समय में बहुत प्रेशर में आ जाएंगे, फिर आपका दिक्कत दोस्तों हो सकता है। इसीलिए अभी से आप मेहनत शुरू कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आप लोगों को यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज, बस आप लोगों को मेहनत करना है, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपसे नहीं मांग रहे। बस आप लोगों को यही बोलेंगे, क्लास डेली कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिला, समझ लेंगे कि हमको भी सफलता मिल गया है। ठीक है, अपना सपना मतलब यहाँ से पूरा कर सकते हैं अगर आप अच्छे से डेली क्लास करेंगे तो। ठीक है, सारा मेहनत करके आप लोगों के लिए सभी चैप्टर का यहाँ पे जो है डेली क्लास आप लोगों के लिए सुबह में 8 बजे लाते हैं। ठीक है, साइंस को जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट समझ रहे हैं, यहाँ पे जब चैनल आप खोलेंगे तो उसमें वीडियो सेक्शन आता है, लाइव सेक्शन, प्लेलिस्ट आता है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आर्ट्स पेपर में दोस्तों याद रखना, आपका हिस्ट्री शुरू हो गया है, ज्योग्राफी शुरू हो गया है, बिहार जीके भी आपका शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत जल्दी आपका इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगा, पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा, हिंदी शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैथ शुरू हो जाएगा। सारा चीज़ आपको यहाँ पे हमें चैप्टर वाइज पढ़ाना है और आपके मंजिल तक पहुँचाना है। ठीक है, बस अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, सेल्फ डिपेंड, आप सेल्फ पे मतलब कॉन्फिडेंस रखिए कि हम कर लेंगे, सर मुझे करवा देंगे, आप बस पढ़ते रहिए। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, जो भी नए हैं इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इस चैनल को, और बेल आइकन को दबा लीजिए, बहुत फ़ायदा यहाँ से आपको होने वाला है।